सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ईरान का पलटवार बहुत घातक और भीषण होगा। देखना होगा कि कौन किसको सरप्राइज देता है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस्राएल अमेरिका का पहला बड़ा सरप्राइज। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या 28 फरवरी 2026। इस्राएल अमेरिका का दूसरा बड़ा सरप्राइज। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या 17 मार्च 2026। לעשר פינגולאז של מרדום כבר सीने मिज़ाना इस्राएल अमेरिका का तीसरा बड़ा सरप्राइज। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब की हत्या 18 मार्च 2026। אוקיי, חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. जब से मिडिल ईस्ट में ईरान से इस्राएल और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, ईरान को ट्रंप नेतन्याहू ने युद्ध के बीच में गहरे जख्म दिए। जंग का 19वां दिन चल रहा है। इस बीच इस्राएल के रक्षा मंत्री ने बहुत आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि आज रात ईरान को अहम सरप्राइज मिलेगी। इस्राएल के इस बयान से साफ है कि एयर स्ट्राइक में ईरान के किसी बड़े नेता या किसी बड़े सैन्य अफसर को फिर ढेर करने वाले। इस्राएल अमेरिका का चौथा बड़ा सरप्राइज क्या है? इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले कहा था कि ईरान के लोगों को सरप्राइज देने वाले। दुनिया की नजर इस्राएल के बड़े सरप्राइज पर है। וביחס למה שנעשה בהמשך באיראן, יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות. לערער את המשטר, לאפשר שינוי. יש לנו עוד הרבה מטרות, ולא אפרט אותן כאן. אבל לפעילי משמרות המהפכה, אלה שרוקדים בעם האיראני ברחובות, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की नियुक्ति के बाद से लगातार इस्राएल धमकी दे रहा है। ईरान के नए नेता को मौत की नींद सुलाकर ही मानेंगे। ट्रंप भी कह चुके हैं कि नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। यानी दोनों देशों की सेनाएं और खुफिया एजेंसियां मिलकर मुस्तफा के खात्मे के मिशन पर शिद्दत से लगी हुई। ट्रंप और नेतन्याहू खामेनेई के इस्लामिक शासन को क्रूर और आतंकी बताते रहे। दोनों की कोशिश ईरान में सत्ता परिवर्तन करके एक उदारवादी सरकार लाने की, जिससे ईरान से कट्टरपंथी इस्लामिक सोच की जड़ों को उखाड़ कर फेंका जा सके। ईरान लीडरशिप में एक और क्राइसिस है जहां सिक्योरिटी चीफ लारिजानी को मार दिया। इसी तरह बासिज में जो उनके कमांडर हैं उसको भी मार दिया। दोनों चीज़ें मिलाकर दिखाता है कि यूएस और इजराइल लीडरशिप को एलिमिनेट कर रहे हैं और उनकी पॉलिसी उन्हें लगता है कि लीडरशिप एलिमिनेट करने से ईरान गिर जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी, पब्लिक के अंदर रोष आएगा, पब्लिक रोड्स पर आ जाएगी और शायद जो रिजाइन है वो रिजाइन चेंज आसानी से हो जाएगा। ऑन ग्राउंड ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि इजराइल की जो गवर्नमेंट है और गवर्नेंस है वो एक मोज़ेक काइंड ऑफ सिस्टम पर काम कर रही है, जहाँ लीडरशिप अगर एलिमिनेट होती जाती है तो लोअर लेवल और लोएस्ट लेवल के यूनिट्स को ऑब्जेक्टिव पता है और वो उसके लिए काम करते रहेंगे। ट्रंप ने सोचा था कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान में अफरा तफरी मच जाए, जनता सड़क पर आकर बगावत कर देगी।
लेकिन ऐसा होने के बजाय उल्टा हो गया। ईरान के लोग एक झंडे के नीचे आकर विचारधारा की लड़ाई के लिए एकजुट हो गए। युद्ध में घायल ईरान झुकने के बजाय हर जख्म के साथ और हमलावर होता दिख रहा है। Of course, individuals are influential, and each person रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। worse. Some पसीना आ जाता है बॉडी में, नस नाड़ियों में ब्लड दौड़ता है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान की तरफ से बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। शरीर को आप महसूस करके देखो, इस बॉडी को करवा करके देखो यार। अंधाधुंध नहीं इसको बॉडी को करोगी तो पकड़ करके कोई बाजू या हाथ या कहाँ कौन सा पोजीशन पे, मेन तो इसका पोजीशन का है। पोजीशन के साथ में इसका खिंचाव का तनाव में बॉडी नहीं रखनी, खिंचाव में बॉडी को नहीं रखनी, कोई सफलता नहीं मिल पाई। इसको रखनी है बहती हुई, शरीर के साथ बहना, हड्डियों के साथ में बहना, मांसपेशियों के साथ में बहना। अपन इनको ज़्यादा मतलब अपने को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज मार जाते हैं ना, उसके अंदर इसकी ऐसी की तैसी हो जाती है इस बॉडी। नहीं तो इसको जो ये मांगता है ना, ये बोलता रहेगा आपको 84 लाख जोन में से घूम के आया ये। अब मैं ये था, अब ये करवा, अब ये करवा, ये कर। इतना शैतान दिमाग में लाएगा ना कि अब तू कौन सा पैर को पकड़ करके करेगा, कि हाथ को पकड़ के कैप्चर गर्दन को करेगा, कि कॉल को करेगा, कि रीढ़ की हड्डी को करेगा, चेस्ट को करेगा, कंधों को, कड़ाइयों को करेगा, कोहनियों को करेगा, टकड़ों का, घुटनों का, पंजों का, सब टोटल नक्श से सिख बता देता है ये। इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर की जरूरत ही नहीं है। इससे बड़ा इंस्ट्रक्टर नहीं है दुनिया के अंदर। ये हकीकत है, ये जान जाएगा अपने को, आनंद देगा और आनंद लेगा। कभी ये चैन की नींद नहीं सोने देगा। मतलब बोलते हैं ना, अरे बड़ा बोले हराम की मत खाना, मेहनत करके खाना। तो मेहनत करवाएगा ये, मेहनत नहीं करेगा और नहीं करवाएगा तो फिर इसका तो काम ही नहीं है। ये इसलिए फर्ज तो पुकारना पड़ेगा, सभी लाइनों में से निकलना पड़ेगा। सच को और झूठ को और ये ग्रहण करते जाएगा और सच को ग्रहण करते जाएगा और मरता जाएगा और चलता जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80 गाँव वाले हैं ना, राणा सांगा के फैन बढ़ते हैं, फिर चलते रहो। घबराने नहीं देगा, जिंदगी के अंदर नर्वस मैन नहीं होने देगा। घुटने नहीं तोड़ के बैठाएगा ये, मन तोड़ करके नहीं बैठाएगा। भले अरे जी तोड़ के बैठ गया, घुटने ही गाड़ करके बैठ गया, बैठक पकड़ ली, वो नहीं होने देगा ये। आओ इसके साथ बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बैठ करके दूंगा मैं आपको, तो आओ।